Hello students, good morning and welcome to श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर 12th क्लास है एनसीईआरटी जो बुक हमारी लगती है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। आज इसका 9th लेक्चर है जिसमें हम मैथमेटिक्स की हमारी जो बुक है मैथ्स की 12th क्लास की उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। बुक की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स 3.1। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 10, 11, 12 जो भी जितने भी दे रखे हैं कुछ मैं आपको करवाऊंगी स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स आपके पास है तो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो इसने एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन जब हम अभ्यास प्रश्नमाला कर रहे थे वहाँ पे भी हमने सोल्व किए हैं। इसने कहा है कि अवयव के लिए ज्ञात करनी है, कोटि पता करनी है अवयव की। पता है स्टूडेंट्स कोटि क्या होती है अवयव की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट की हमने 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स है 2, 5, 19 - 7, 2, 5, 19 - 7। आगे है 35 - 2, 5/2, 35, 35 - 2, 5/2, 5/2, 12, 12। नीचे है √13, √13। फिर आगे √3 है 1 - 5, 17, √3, 1 - 5 और 17 ये वाला दे रखा है। इसमें कुछ फाइंड करना है स्टूडेंट्स पहले में कि अवयव ए बराबर ये वाला है, कि अवयव ए बराबर ये है तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। पहले में तो स्टूडेंट्स इसकी कोटि देखनी है कि कोटि क्या है इसकी। सबसे पहले इसने क्या पूछी, इसकी कोटि पूछी है या क्रम पूछा है स्टूडेंट्स इसका। दूसरे में अवयवों की संख्या पूछी है और तीसरे में अवयव पूछे हैं। कुछ बहुत ईजी है, बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। बेसिक नॉलेज हमने अवयव का ग्रहण किया है। तो कोटि क्या स्टूडेंट्स, इसमें पंक्ति कितनी है 1, 2, 3, तो इसमें रो हो गई हमारी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है तो 4, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 × 4। बहुत ईजी है स्टूडेंट, देख सकते हैं। तो 3 × 4 क्रम की मैट्रिक्स है ये। दूसरे में इसने पूछा है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 3 पंक्ति है और 4 क्या स्टूडेंट्स इसमें कॉलम है। तो 3 × 4 12 क्या होगी इसमें एलिमेंट, अवयव हो गए, इसके तत्व या इसके सदस्य एलिमेंट कितने हो गए स्टूडेंट्स इसमें एलिमेंट, अवयवों की संख्या होगी इसमें 12। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड में फिर आगे इसने पूछा है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट पूछी इसने 3 में पर्टिकुलर की A32, आगे वाला A21, A22 ये वाले एलिमेंट्स पूछे हैं। तो A32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये वाला A32 है, तीसरी पंक्ति है और दूसरा क्या स्टूडेंट्स ये दूसरा स्तंभ ये वाला, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट है A32। देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसे A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है ये पहला स्तंभ है, इसका मतलब कॉमन है, ये दूसरी पंक्ति ये पहला, दूसरी पंक्ति स्टूडेंट्स ये वाली और पहला स्तंभ है तो ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये A है 21। तो ऐसे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स इनके एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। 24 एलिमेंट हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और अगर 13 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 24 अवयव है, 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स 24 के कितने प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका क्रम बन सकता है। जैसे 24 के हमने फैक्टर किए तो 2, 12 आया, फिर 2, 6 आया, फिर 2, 3 आया, फिर 3 बनाए, 12 फिर 6 आया, फिर 3 आया, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 24 के जो फैक्टर है हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं स्टूडेंट। 24 = होता है 1 × 24, 24 × 1, तो इसका मतलब 2 संभव क्रम ये हो गए, एक पंक्ति हो और 24 क्या हो उसमें स्तंभ हो, एक ही पंक्ति 24 स्तंभ, या फिर 24 क्या हो स्टूडेंट्स उसमें 24 उसमें पंक्ति हो, 24 पंक्ति खड़ा, ये क्या बनेगा, ये एक पंक्ति है तो इसका मतलब क्या, ये
पंक्ति मैट्रिक्स हो जाएगी और ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 इंटू 12 कर सकते हैं 2 इंटू 12, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर फिर इसका गुणा इसके साथ करें तो 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2 कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 2 इंटू 12 इंटू 2 कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 है, इन दोनों को एक साथ लें, इन दोनों को एक साथ लें तो 4 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 3 6 तो 4 इंटू 6 कर सकते हैं, 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसका। फिर हम कर सकते हैं 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, यहाँ पे इन तीनों को एक साथ ले लें स्टूडेंट्स तो यहाँ से आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, यहाँ से कितना आएगा 2 2 8 आ गया तो 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8 हो सकता है स्टूडेंट्स, या फिर 12 इंटू 2 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इतने संभव हो सकते हैं इसके, ये हो सकता है इसका क्रम, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। तो इसके संभावित कितने हो क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है इसके संभावित क्रम है। मतलब उसके कितनी तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इसका क्या बन जाएगा, क्रम हम निर्धारित कर सकते हैं। उसमें कॉलम और उसमें रो और कॉलम की संख्या को हम निर्धारित कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसमें 13 अवयव हो तो इसका क्रम क्या बनेगा, 13 के फैक्टर होते नहीं है, 13 को सिर्फ 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के फैक्टर होते नहीं है, या 1 या वो संख्या खुद होती है तो 13 इंटू 1 1 इंटू 13 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका क्रम क्या सिर्फ 2 ही रहेगा, ये वाला क्रम रहेगा स्टूडेंट्स इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा है कि 18 एलिमेंट हो तो इसके संभावित क्रम क्या होंगे। 18 अवयव स्टूडेंट्स इसके, तब इसका संभावित क्रम क्या होगा, और अगर अवयव 5 हो तो इसका संभावित क्रम क्या होगा। तो 18 के हम अलग फैक्टर कर लेते हैं पहले, जैसे 2 का भाग दिया तो 9, फिर 3 आया, फिर 3 ये आ गया। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, पहला हो सकता है 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1 कर सकते हैं स्टूडेंट। फिर 2 इंटू 9 हो सकता है स्टूडेंट, तो 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2 हो सकता है स्टूडेंट्स। फिर 6 इंटू 3 हो सकता है, 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6, बस इतने ही हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसके 3। 18 के कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 हो सकते हैं, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2, तो इसके होंगे ये वाले संभावित क्रम। 6 क्रम हो गए स्टूडेंट्स इसके। अगर क्या हो 5 हो एलिमेंट तो 5 इंटू 1 1 इंटू 5, यही क्रम हो सकता है फिर इसका, क्योंकि इसके फैक्टर होते नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका क्रम जो है वो एक अभाज्य संख्या है 5, और 5 के क्या नहीं हो सकते, गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसका क्रम क्या है 2 तक सीमित रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है कि इसके जो एलिमेंट्स है वो इससे प्रदर्शित है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, रचना करनी है कि इसकी एक 2 इंटू 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। मतलब 2 इंटू 2 क्रम के अवयव की रचना करनी है, या 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बनाना है जिसके एलिमेंट्स जो है वो निम्न प्रकार प्रदर्शित है। स्टूडेंट्स में 3 क्वेश्चन है, मैं आपको एक करवाती हूँ, ओनली एक। फर्स्ट और सेकंड थर्ड जैसा मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाया है, तो मैं आपको सेकंड करवाती हूँ उसका। कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 इंटू 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए जहाँ एलिमेंट जो है, या 2 इंटू 2 क्रम के ए इक्वल टू इसने दिया है 2 इंटू 2 क्रम के अवयव ए आई जे, इसकी रचना करनी है जहाँ ए आई जे इक्वल टू प्रदर्शित है आई अपॉन जे के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में है आई अपॉन जे के रूप में, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट और थर्ड जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको कर सकते हैं। ये वाला करते हैं, क्योंकि ए बराबर है ए आई जे, कितने क्रम का है 2 इंटू 2 क्रम का, 2 ही पंक्ति और दोस्तों A11 A12 A21 A22, यही हो सकता है स्टूडेंट 2 इंटू 2 क्रम का। इसलिए A11 बराबर क्या आएगा स्टूडेंट A11।
आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, तो A11 आएगा 1/1 बराबर 1। A12 आई का मान 1, जे का मान 2, तो ये आएगा 1/2 मतलब 1/2। A अब आएगा 2 1 एलिमेंट लेना। 2 1 का मान आएगा, आई का मान 2, जे का मान 1, तो ये आ जाएगा 2/1 बराबर 2। तो A22 आएगा स्टूडेंट, दोनों का मान 2 है, तो ये 2 और ये 2, तो इसका मान आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स बन गए हमारे 4, तो इसलिए A बराबर आ जाएगा इसके आधार पर A11 का 1 1/2 2 और 1 1 1/2 2 और 1, ये क्या बन गया हमारा 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है स्टूडेंट्स वो इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। आगे है 3 × 4 क्रम के अवयव की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई एक करवा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब की बार 3 × 3 क्रम के अवयव की रचना करनी है, जिसके एलिमेंट जो है Aij निम्न प्रकार प्रदर्शित है। 1/2 है, मापांक -3i + j, इसके द्वारा प्रदर्शित। 1-2 एलिमेंट्स मैं बना देती हूँ स्टूडेंट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स बना सकते हो। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये इसके 2 पार्ट इसने दे रखे हैं। सॉल्यूशन क्योंकि A बराबर कौन से क्रम का है, 3 × 3 क्रम का है, तो पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आधा एलिमेंट मैं बना देती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स इसके बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला एलिमेंट बना लेते हैं इसका A11, आई का मान 1, जे का मान 1, इधर पुट करना है A11, तो आएगा 1/2 बाहर है, मापांक में है -3 × आई का मान 1 + जे का मान भी कितना 1। ठीक है स्टूडेंट, तो A11 आ जाएगा 1/2, ये 3 × 1 है, तो ये -3 +1, तो -3 बड़ा है, तो अंदर बचा -2, तो 1/2 मापांक में -2, मापांक से बाहर हमेशा पॉजिटिव मान आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मान आता है, तो ये आ जाएगा 1/2 × 2, पॉजिटिव मान है, 2 से 2 कैंसिल, इसका मान आ गया हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और कर लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। जैसे ये वाला, ये 2 3 कर रहे हैं, जैसे 2 3, आई का मान 2, जे का मान 3, तो A23 आ जाएगा 1/2, आई का मान कितना 2 और जे का मान है 3, तो -3 × 2 + जे का मान है हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 1/2 -3 × 2 -6 + 3, तो -3 बची है अंदर, और मापांक से बाहर पॉजिटिव मान आएगा, इसका मतलब है इसका जो कौन सा 2 3 एलिमेंट है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 और 3 एलिमेंट है, वो आ जाएगा हमारे पास बाहर 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो है आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स 3 × 3 क्रम का बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 × 4 क्रम का आप बना सकते हो, 3 × 3 क्रम का आप बना सकते हो, जिस क्रम का भी आपको बनाना है उस क्रम का आप मैट्रिक्स यहाँ से बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ईजीली सोल्व हो रहे हैं और हम इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे है 3 पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, एक पार्ट मैं करवाती हूँ। 6 नंबर में समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको करवाती हूँ। क्या करना है स्टूडेंट, समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। बुक की एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। समीकरणों से x, y और z 3 दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाती हूँ। थर्ड आपसे हो जाएगा, फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड पार्ट वो तो सेकंड भी जाएगा स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स। सेकंड दे रखा है x + y2, इसने दिया इक्वेशन x + y इधर 2, फिर दिया है 5 + z xy, 5 + z और xy इक्वल टू, आगे इसने दे रखा है 6 2 5 8, इधर दिया इसने 6 2 5 और 8,
ये इक्वेशन है, x प्लस वाई 2 है, 5 प्लस जेड है, एक्स वाई है, और 6 2 5 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका बहुत इजी है। क्या करेंगे, क्योंकि गिवन है x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड और एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ जाएगा 6 2 5 और 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में मैट्रिसेस के समानता के गुणधर्म से, इक्वलिटी है मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स है, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब तुल्यता नहीं है, इक्वलिटी है। तो समीकरण 1 में आव्यूह समानता के गुणधर्म से, आव्यूह समानता के गुणधर्म से, आव्यूह समानता गुणधर्म, पहला एलिमेंट पहले के बराबर दूसरा, दूसरे के बराबर तीसरा, तीसरे के बराबर चौथा, चौथे के बराबर, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। तो लिखेंगे तो यह आएगा x प्लस वाई बराबर किसके, 6 के। समीकरण नंबर बन गई 2। फिर 2 2 के बराबर है, 5 प्लस जेड लिख लेंगे, 5 प्लस जेड बराबर आएगा किसके, 5 के। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर x प्लस वाई है वो किसके बराबर आएगा, x इंटू वाई बराबर आएगा 8 के। ठीक है स्टूडेंट, 2 3 नंबर और 4 नंबर। समीकरण 3 से तो सीधा मान आ जाएगा किसका, जेड का, 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, 5 प्लस जेड बराबर है 5 के, 5 इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, तो जेड का मान आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण 2 और 4 को लेके सोल्व करना है। एक समीकरण में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा, और एक समीकरण में क्या दे रखा है, इनका दोनों का गुणा दे रखा, और एक में दे रखा दोनों का एडिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो इनको कैसे लिखेंगे, क्योंकि समीकरण दे रखी है हमें, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई बराबर 6, या यहाँ पे दे रखा है x वाई बराबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से चाहे आप y का मान फाइंड करके रखो x के टर्म में, या फिर x का मान फाइंड करके रखो y के टर्म में, तो यहाँ से कोई एक मान निकाल लेते हैं। अगर ऐसे ना निकालना चाहो स्टूडेंट्स, तो हमने x प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े हैं स्टूडेंट्स। कहाँ पे पढ़े हैं, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, किसमें फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी देखे हैं। अगर वैसे ना करना चाहो तो यहाँ से y का मान या x का मान फाइंड करके रखो। जैसे यहाँ पे x गुणा y का जो मान है वो हमारे पास 8, तो यहाँ से y का मान हमने निकाले x की टर्म में 8/x। ये समीकरण नंबर हमारी थी 3, 2 नंबर है, और ये वाली थी हमारी 4 नंबर, ये 5 नंबर। समीकरण 5 का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x की जगह x आ जाएगा प्लस y की जगह 8/x इक्वल टू आ गया 6। तो एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8, एलसीएम लिया x, यहाँ से हमने ले लिया एलसीएम आ गया x, इसके नीचे 1 है तो 1x, तो ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स 1 बार गया, तो यह आया 8x इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 8x नहीं स्टूडेंट्स, ओनली 8 इक्वल टू 6x। इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर है माइनस का 6x प्लस 8 बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हम कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण को हम फैक्टर के आधार पर सोल्व करते हैं, फैक्टर बना के। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, -6 है तो -4 और -2 गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। 4 कॉमन ले लेंगे, 4x, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 4, तो x के दो मान आ गए 2 और 4, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना मान है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू आ गया हमारे पास मान 2 और 4। तो x का मान कितना है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो ये x का मान हमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में, 2 रखेंगे तो y x का मान समीकरण 2 में x का मान रखेंगे,
x इक्वल टू 2, तो दिस सिम्प्लाइज y इक्वल टू आएगा 4, क्योंकि x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 इधर लेके जाएंगे, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। अगर x बराबर 4 है तो दिस सिम्प्लाइज y बराबर आएगा 2। तो z का मान आया 0, x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 4 तो y का मान हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो 4 पार्ट आपके इजीली हो सकते हैं स्टूडेंट्स। 7 नंबर BC की जैसा है, इक्वेशंस हमने सोल्व किए हैं स्टूडेंट्स। कहाँ पे इक्वेशंस हमने 10th में भी सोल्व किए हैं और 11th में भी सोल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है स्टूडेंट्स, या 7 नंबर करवाऊँ स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है ABC के मान याद करने हैं, 4 है ABCD, उनके मान याद, चलो करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर इक्वेशंस इजी लगी तो आप उनको आगे कर लेना, वरना मैं पहले लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, यह है 2a माइनस बी, और आगे वाला है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये। आगे है -1 5 0 13, -1 5 0 और 13। तो इक्विलिटी वही मैट्रिसेस की समानता के गुणधर्म से ये इसके बराबर, तो a माइनस बी बराबर आ गया -1 समीकरण नंबर 1। तो 2a प्लस सी बराबर आ गया हमारे पास 5, इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी बराबर आ गया हमारे पास 0 है स्टूडेंट्स, और 3c प्लस डी बराबर आ गया हमारे पास 15। ठीक है स्टूडेंट, 13 है क्या, 13। ठीक है स्टूडेंट, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले यहाँ से a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। ये है 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 व 3 से, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2a माइनस 2b बराबर माइनस का 2 से गुणा कर दिया पूरी को, इसको इसके नीचे एज इट इज़ लिख दिया, 2a माइनस बी बराबर 13। क्या कर लिया, घटाने पर साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इससे कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस का b बच गया, माइनस के 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बच गया, इक्वल टू -2 है माइनस का 13 है, माइनस के आ जाएंगे 15। b का मान आ गया हमारे पास 15। b का मान यहाँ पे रखोगे तो a का मान आ जाएगा, a का मान इधर रखोगे तो c का मान आ जाएगा, c का मान इधर रखोगे तो d का मान आ जाएगा। तो इसीलिए सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स इनको। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है एक आव्यूह है यदि a बराबर aij m इंटू n, ईजी सा स्टूडेंट्स ये तो 8 नंबर MCQ दे रखा है कि a बराबर 4 पार्ट दे रखे हैं, 8 नंबर है स्टूडेंट्स कि aij या a बराबर aij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि a में दिया है m ग्रेटर देन n, b में दिया है m लेस देन n, c में दिया है m बराबर n, और d में नन ऑफ दीज नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये वर्ग मैट्रिक्स कब होगा, जब ये n इंटू n क्रम का हो या फिर m इंटू m क्रम का हो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4, जिसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इनका क्रम स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, वर्ग मैट्रिक्स में होती है स्टूडेंट्स। तो a जो है वो वर्ग मैट्रिक्स कब होगा, जब m बराबर क्या हो n हो, या तो m इंटू m हो या फिर n इंटू n, तो ये c आ जाएगा स्टूडेंट, ये वर्ग मैट्रिक्स तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह है वो निम्न युग्म समान है। कहने का मतलब है कि x और y के मान याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, MCQ आगे 10 नंबर भी MCQ है स्टूडेंट्स। इसने कहा है 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके के लिए प्रविष्टि 0 या 1 हो। MCQ है 3 इंटू 3 आव्यूह में कुल 9 अवयव होंगे और प्रत्येक का मान प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 रखते हैं। एक 10 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट जो करवाने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हमने 3.1 के, तो जो बच्चे रहते क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपको करने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बेसिकली अगले वाले लेक्चर में अपने में बता दूंगी। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं सारे।
क्वेश्चंस मैंने सारे करवा दिए, कोई एक आधा क्वेश्चन रहता है वो आपको करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज बुक की स्टार्ट करेंगे 3.2। आज 3.1 की है, आगे 3.2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 बुक की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 में।